डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टोबैको द साइलेंट किलर। इसकी जो एक्सरसाइज बाकी रह गई है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है, मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम जम्बल्ड लेटर्स, दीज वर्ड्स अपीयर इन द लेसन। यहाँ पर कुछ जम्बल्ड वर्ड्स है, हमें इनको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये जो वर्ड्स है जो हमने लेसन पढ़ी है ये सारे उसी में से लिए गए हैं, इसलिए आपको पूरा ध्यान से दिमाग पर जोर लगाना है कि ये कौन सा वर्ड जो है इससे बन सकता है, क्योंकि जो लेसन है आपने पूरी पढ़ी है, आपके जहन में ये वर्ड्स आराम से आएंगे कि ये इससे कौन सा वर्ड बन सकता है। सबसे पहले है ABOTACOC, ये तो बहुत आसान है, इसको बनेगा टोबैको, तंबाकू। दूसरा है GSMOING, थोड़ी देर सोचने के बाद जो आप लेसन पर नज़र डालेंगे तो आराम से आपको ये भी जहन में आएगा, इससे क्या बनेगा, स्मोकिंग। इसी तरह है GANSOR, ये भी आपने उसी लेसन से मिलेगा आपको, इसको बनेगा ऑर्गन्स, ORGANS। इसके बाद GSLUN, बिल्कुल आराम से आप के जहन में आएगा, इसको बनेगा LUNGS, लंग्स। GNOIX, जब आप लेसन में थोड़ा बहुत जांचेंगे इसको तो आप देखेंगे इससे बनता है ऑक्सीजन। BRONOCHTIS, लेसन में आपको आराम से मिलेगा, इससे हमें जो वर्ड मीनिंगफुल वर्ड है वो बनता है ब्रोंकिट्स। इसके बाद है कि HOO, लेसन से लिया गया ये भी, तो आराम से आप इसको ढूंढ सकते हैं, इससे जो वर्ड बनता है वो है हुक्का। CATVI, इससे जो वर्ड बनता है वो है एक्टिव, ACTIV। PAISVSE, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनता है पैसिव, PASSIVE। इसके बाद है HEATHL, थोड़ी बहुत चेंज करनी है इसमें, HEALTH, हेल्थ। ठीक है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, यूज द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट फॉर्म जो है वर्ब की वो हमें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले वर्ब टेन जो आपने पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम वर्ब के साथ ING लगाते हैं, वर्ब प्लस ING फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस जो है इसमें हम हैव बीन या हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ वर्ब प्लस ING इस्तेमाल करते हैं। तो आपको देखना है, हमें ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, वहाँ पर हमें वर्ब के साथ ING लगाना है, और जो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट में होगा वहाँ पर हम हैव बीन या हैज़ बीन अकॉर्डिंगली और उसके साथ वर्ब के साथ ING लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहला है द चाइल्ड डाइड इन सनसेट, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो है ट्राई। अब हमें देखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। यहाँ पर टाइम मेंशन है, सिन सनसेट, इसका मतलब है ये कि जो है ये कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हैव बीन, द चाइल्ड हैज़ बीन, हैव बीन आ गया, has been crying, the child has been crying since sunset। दूसरा है I dash due to pain, cry, मैं सुबह से दर्द से चिल्ला रहा हूँ, तो इसको सीधा बनेगा एक कंटिन्यूअस टेंस है, I am crying due to pain। इसके बाद है I dash for 5 hours स्लीप, यहाँ पर भी टाइम मेंशन है, पिछले 5 घंटे से मैं सो रहा हूँ, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर हम आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। चौथा है शी डाइड सो यू कांट टॉक टू हर, वो सो रही है इसलिए आप उससे बात नहीं कर सकते, तो सीधा यहाँ पर वर्ब के साथ ING लगेगा, इज वर्ब ING, शी इज स्लीपिंग सो यू कांट टॉक टू हर। इसके बाद है कम क्विकली आई डैश फॉर यू, जल्दी आ जाओ मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ,
ये सिंपल कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पर वेट के साथ आएंगे लगेगा, आई एम वेटिंग फॉर यू। इसके बाद छठा है शी डाइड फॉर हिम फॉर द होल डे, पूरे दिन से वो इसका इंतज़ार कर रही है। तो इसका ये मस्का मतलब ये प्रेजेंट पर कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर भी आएगा हैव बीन या हैज़ बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ बनेगा शी हैव बीन वेटिंग, शी हैज़ बीन वेटिंग। हैव बीन आएगा, यहाँ पर आएगा हैज़ बीन, शी हैज़ बीन वेटिंग। हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर द होल डे। पांचवा है शी कम क्विकली आई डैश फॉर यू, जल्दी आ जाओ। अब सातवीं पर पहुंचे हम, वी डाइड शेयर्स इन जनरेशंस, हम कई जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं। तो इसका मतलब है बहुत टाइम हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनरेशंस। और आठवां है वी डाइड एट मैटरनल होम दिस टाइम, आज हम यानी आजकल हम मैटरनल होम में रह रहे हैं। तो यहाँ पर लिव सीधा इसके साथ ये कंटिन्यूअस टेंस है, वी आर लिविंग एट मैटरनल होम दिस टाइम। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ही डाइड टू समबडी ऑन द फोन, कंटिन्यूअस टेंस है, फोन पर किससे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू समबडी ऑन द फोन। 10वां है He died talking to his son for 2 hours, वो पिछले 2 घंटे से अपने बेटे से बात कर रहा है। इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर लगाएंगे हम he has been talking to his son for last 2 hours। 11वां they died in my office, वो मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, सीधा कंटिन्यूअस टेंस है। इसके साथ इसके वर्क के साथ आएंगे, they are working in my office। The workers died in the factory for 20 years, वर्कर जो है पिछले 20 साल से, यहाँ पर टाइम जो है मेंशन है, किसका कंटिन्यूअस टेंस है। The workers have been working in the factory for 20 years। 13वां she died the land since morning, mow means घास काटना, ये मैदान में वो घास काट रही है सुबह मॉर्निंग से। इसका मतलब ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका आएगा शी हैज़ बीन मोविंग द लॉन सिंस मॉर्निंग, शी डैश हर लॉन, वो अपने लॉन को साफ कर रही है, घास साफ कर रही है, काट रही है। इसका सीधा कंटिन्यूअस टेंस है, शी इज मोविंग हर लॉन, ही डैश ड्रिजल, इट इज ड्रिजलिंग, कंटिन्यूअस टेंस, बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है। इट डैश इन द सनराइज, यहाँ पर टाइम मेंशन है, सनराइज से, तुलू आफ्ताब से बारिश पड़ रही है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर आएगा इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस सनराइज। 17 द चिल्ड्रन डाइड फ्रॉम द डिजीज सिंस बर्थ, सिंस बर्थ, ये जो बच्चे हैं जब से ये पैदा हुए हैं तब से इस बीमारी के शिकार हैं। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ आएगा the children have been suffering from this disease since birth। 18 they died unnecessarily because of you, वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं बेवजह आपकी वजह से, ये सीधा कंटिन्यूअस टेंस है, they are suffering unnecessarily because of you। 19th we died our fast try, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है, we are trying our fast। 20वां शी डाइड हाउ टू पास एग्जामिनेशन ट्राई, बहुत कोशिश कर रही है एग्जाम को पास करके, शी हैज़ बीन ट्राइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, शी हैज़ बीन ट्राइंग हाउ टू पास द एग्जामिनेशन। इसके साथ ही लेसन जो है कंप्लीट हुई है, कल हम नई लेसन जो है वो शुरू करेंगे। थैंक्स।